अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको लेकर अभी से एक्टिव हैं। आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा भी निकलने वाली है, लेकिन इन सब के बीच जो 3 राज्यों में चुनाव हुए, उन चुनाव में आपने क्या देखा? महाराष्ट्र चुनाव हो, वहां पर भी सत्ताधारी दल को बड़ी जीत मिली, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस को। उसके बाद अगर आप देखें तो झारखंड में भी बड़ी जीत मिली झामुमो को, और कहीं ना कहीं इससे पहले जो चुनाव हुए जहां पर जो सत्ताधारी पार्टियां थी उनकी वो कौन सी ऐसी योजनाएं थी जो उन्हें दोबारा से सत्ता के शिखर पे पहुंचा दिया। अब बात करते हैं महिलाओं को लेकर, चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक्टिव रहते हैं और उनके लिए कई तरह की योजनाएं भी लेकर आते रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिस तरह से लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में कारगर हुआ, इसी तरह की योजनाएं महाराष्ट्र में भी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र सरकार भी लेकर के आई और सरकार ने वादे भी किए, सरकार वहां भी दोबारा बनी। झारखंड में भी जिस तरह से हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी ने कैंपेन के दौरान महिला आधारित योजनाओं को फोकस किया, महिलाओं पर फोकस किया, सत्ता में वहां भी दोबारा हेमंत सोरेन वापस आए और बड़ी मेजोरिटी में सत्ता में वापस आए। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि इन 3 राज्यों का एग्जाम्पल एनडीए सरकार के सामने है, नीतीश कुमार के सामने है। वैसे भी नीतीश कुमार महिलाओं के लिए बहुत कुछ योजनाएं लाते रहते हैं, लेकिन क्या एक आइडेंटिटी के साथ कोई बड़ी योजना महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेकर आएंगे जिसमें महिलाओं को लाभ मिल रहा होगा? जैसे कि आपने देखा मध्य प्रदेश में जिस तरह से स्कीम है, या महाराष्ट्र सरकार जो स्कीम लेकर आई, या झारखंड में जिस तरह की बात हेमंत सोरेन कर रहे हैं, इस तरह से सीधे अकाउंट में महिलाओं के खाते में पैसा क्या नीतीश कुमार की सरकार भी पहुंचाएगी और एनडीए की सरकार कोई बड़े लेवल पर इस योजना को लेकर के आएगी? इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप झा क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। अभी महाराष्ट्र और झारखंड में जिस प्रकार का चुनाव का परिणाम आया है, उन चुनाव परिणाम में जो सरकार थी वो दोबारा रिपीट हुई है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है वहाँ पर महिलाओं के लिए जिस प्रकार की योजनाएं चलाई गई। चाहे महाराष्ट्र की बात करें तो लाडली बहन योजना का संचालन किया शिंदे की सरकार ने, और फिर झारखंड में जो हेमंत सोरेन की सरकार ने मैया योजना चलाया। और ये दोनों योजनाएं जो है, मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ने जो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चलाया उसी से प्रेरित है, और इसका परिणाम तीनों राज्यों में उस तत्कालीन सरकार के लिए बहुत ही लाभदायक रहा। तीनों सरकारें जो है दुगनी ताकत से एक तरह से कह सकते हैं कि लौट कर आई। बिहार में भी अगले साल चुनाव है विधानसभा का। बिहार में वैसे तो नीतीश कुमार जाने जाते हैं महिलाओं के लिए कई योजनाओं का संचालन करने में, चाहे वो जीविका दीदी की योजना हो, चाहे महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण देने की बात हो, 50% का आरक्षण नीतीश कुमार ने दिया हुआ है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं, पोशाक योजना का संचालन किया, साइकिल योजना का संचालन किया नीतीश कुमार ने। फिर भी क्या नीतीश कुमार भी झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकारों से प्रेरणा लेकर बिहार में भी महिलाओं के लिए कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए कोई योजना की घोषणा करेंगे? मुझे लगता है कि ये तो ट्रस्टेड और टेस्टेड फॉर्मूला बन चुका है चुनाव जीतने का। देखना है नीतीश कुमार, इसी साल चुनाव होना है, साल भर से भी कम है, अब नीतीश कुमार क्या करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी यादव भी इस तरह की योजना की बात हो सकता है कर सकते हैं चुनाव में, चूंकि तेजस्वी यादव मुद्दे आधारित चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष जो है कोई पहले योजना अपनी चुनावी कैंपेन में पहले ही इसका ऐलान ना कर दे। मुमकिन है कि नीतीश कुमार भी इस तरह की योजना का ऐलान कर सकते हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। और अगर करेंगे तो क्या इसका फायदा होगा, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि अन्य राज्यों में भी इस तरह की योजना जब कारगर हुई है, जहां पर चाहे सरकार एनडीए की हो या महागठबंधन की हो, इंडिया गठबंधन की हो, ये महिलाओं से जुड़ी योजनाओं ने लाभ पहुंचाया है। तो क्या नीतीश कुमार इसको लेकर चौकन्ने रहेंगे, क्योंकि टारगेट उन्होंने 220 प्लस का दिया है, और इसके लिए अभी से जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और तमाम सहयोगी दल चुनावी मैदान में। तो देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस तरह की योजना पर क्या कोई विचार करेगी। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।